Hello, dear children. How are you all? Hope you all are fine and enjoyed your Diwali vacations as well. Now we are going to go back to our studies, and we are going to start a new lesson in our environment looking around. We are going to start with lesson number 13. Children, in first sem we had done up to lesson 8, and 9, 10, 11 and 12 course lesson we have not done, and we are doing SEM 2 course, that is from lesson number 13. So first of all you will write the date 9/12/2020, SEM 2. The name of the lesson is lesson number 13, sharing our feelings. शेयरिंग आवर फीलिंग्स यानी हम हमारे मन में जो फीलिंग्स होते हैं वो दूसरों के साथ हम शेयर करते हैं. कभी खुशी होती है, कभी दुख होता है, कभी उदास होते हैं, तो हम सब शेयर करते हैं हमारी फीलिंग्स किसी न किसी के साथ. सो चिल्ड्रन, नाउ वी विल स्टार्ट द लेसन. आई एम सीमा. आई एम स्टडिंग इन 3rd standard. आफ्टर रिटर्निंग होम फ्रॉम स्कूल there are 2 people with whom I like to share all my news. They enjoy listening to my tales. यानी ये सीमा एक लड़की है जो 3rd standard में पढ़ती है, और वैसा बोलती जब मैं स्कूल से घर जाती हूँ तो 2 लोग ऐसे हैं जिनके साथ मुझे अपने स्कूल के सारे न्यूज़ शेयर करना अच्छा लगता है, क्योंकि दे एन्जॉय लिसनिंग टू माई टेल्स. क्योंकि जो भी मैं आके बताती हूँ उनको सुनना भी अच्छा लगता है. कोई कोई ऐसे होता है कि हम बात करते हैं तो वो सुनते नहीं हैं, लेकिन अगर हम कुछ बोले और कोई अच्छे से प्यार से सुनता है तो हमको भी कहना अच्छा लगता है. नाउ सीमा को किन के साथ बात करना अच्छा लगता है, दैट विल सी. द फर्स्ट पर्सन इज माई नानी. शी इज़ ऑलवेज एंक्शियस टू लिसन टू मी. शी waits for me to return from school. She is quite old and often has back pains. She cannot see or hear well. Every day in the morning, Papa reads the newspaper aloud to her. She does the rest of her work herself. If someone tries to help her, she gets very upset. Though she cannot see properly, she is very fond of cutting vegetables. She says, these days children do not know how to cut vegetables properly. यानी पहले इंसान जिससे सीमा को बातें करना अच्छा लगता है वो है उसकी नानी. नानी यानी मम्मी की मम्मी. और वो हमेशा एकदम एंक्शियस, उत्सुक रहती है सुनने के लिए कि सीमा आकर क्या बोलेगी, स्कूल में से क्या क्या हुआ क्या नहीं हुआ. लेकिन नानी माँ बहुत ओल्ड है और उनको अक्सर बैक पेन यानी कमर में दर्द होता है. उनको कम दिखाई, शी कैन नॉट सी और हियर वेल, उनको कम दिखाई देता है और सुनाई भी कम देता है. इसलिए रोज़ सुबह सीमा के पापा उनको न्यूज़पेपर पढ़ के सुनाते हैं. ज़ोर से पढ़ते हैं यानी वो सुन लेती है, एंड बाकी का वो अपना काम खुद ही करती है. कोई बोले कि लाओ मैं आपको हेल्प करूं तो उनको अच्छा नहीं लगता है. उनको अपना काम करना खुद ही करना अच्छा लगता है, और उनको ठीक से दिखाई नहीं देता, लेकिन उनको सब्जियां काटना बहुत अच्छा लगता है. वो बोलती हैं कि आजकल के बच्चों को बिल्कुल भी सब्जी काटना नहीं आता है. सब्जी एकदम प्रॉपरली कट करनी चाहिए, एक बड़ा एक छोटा ऐसा नहीं होता, एकदम प्रॉपर करना पड़ता है. नाउ द सेकेंड पर्सन is my Ravi Bhaiya. He lives with us. I call him Ravi Bhaiya and he calls my parents Bhaiya Bhabhi. I do not know what our relationship is, but he is very loving. He is always ready to answer my questions. He never says I will tell you later. यानी जो दूसरे इंसान जिससे सीमा को बात करना अच्छा लगता है वो है रवि भैया. वो उनके साथ ही रहता है और वो उनको रवि भैया करके सीमा बुलाती है, और वो रवि भैया है वो सीमा के मम्मी पापा को भैया भाभी बुलाते हैं. पर उसको पता नहीं क्या रिलेशनशिप है, लेकिन रवि भैया, यू कैन सी दिस इज़ रवि भैया, ही इज़ वेरी लविंग. और वो हमेशा सीमा कुछ भी क्वेश्चन पूछे तो कभी मना नहीं करते और आंसर देने के लिए रेडी रहते हैं. ऐसा कभी नहीं बोलते मैं बाद में बोलूँगा. रवि भैया टीचेस इन ए कॉलेज. The students of the college respect him a lot.
Ravi Bhaiya is very fond of listening to music and taking part in plays. He enjoys chatting with his friends and going out with them. He has a good sense of humor and makes all of us laugh. यानी रवि भैया कॉलेज में पढ़ाते हैं और जो कॉलेज के बच्चे हैं वो भी रवि भैया को बहुत रिस्पेक्ट देते हैं, मान देते हैं। और रवि भैया को गाने सुनना बहुत अच्छा, म्यूज़िक सुनना अच्छा लगता है और वो कभी कभी नाटक में भी पार्ट लेते हैं। और उनको अपने दोस्तों से बातें करना, उनके साथ बाहर जाना, वो सब अच्छा लगता है। और उनको मजाक करने की भी आदत है, वो लोगों को बहुत हंसाते हैं। नाउ think and tell, this all will be writing in the notebook. Now we will see in the next video. Now we are on page number 91. Now let's talk about Seema's brother. Bhaiya carries a white stick when he goes out. Looking at him moving around in the house, no one can say that he cannot see. He likes to do all his work himself. If someone tries to help him against his wish, he gets angry. Whenever he needs any help, he asks for it. यानी रवि भैया है, वो चलने के लिए जब बाहर जाते हैं एक वाइट स्टिक लेके जाते हैं। घर में घूमते हैं तो ऐसे देख के पता नहीं चलता कि उनको दिखाई नहीं देता है, क्योंकि क्या होता है कि घर में हर एक चीज़ प्रॉपरली हम रखी हुई होती, बीच बीच में कुछ नहीं रखा होता है। सब चीज़ें घर में रोज़ रोज़ चलते हैं तो हम भी आंख बंद करके जाए तो हम कोई भी चीज़ चाहिए तो हम ले सकते हैं, क्योंकि हमको पता है कि ये यहाँ है। तो लेकिन बाहर जाते तो वाइट स्टिक उनको रखनी पड़ती है और वो अपना सारा काम अंधे हैं फिर भी खुद ही करते हैं। और अगर कोई हेल्प करने जाए तो उनको अच्छा नहीं लगता, उनको गुस्सा आ जाता है। वो बोलते हैं मुझे अगर ज़रूरत होगी तो मैं मांग लूँगा, तब मुझे हेल्प करना, नहीं तो मैं अपना काम खुद कर लूँगा। सम ऑफ भैया स्टूडेंट्स टेक बुक्स फ्रॉम हिम एंड रिटर्न देम आफ्टर रिकॉर्डिंग देम ऑन टेप्स। रवि भैया लिसन्स टू दिस टेप्स. Ravi Bhaiya has many other books too. The pages of this books are thick and have rows of raised points, that is dots. He reads by running his fingers on the raised dots. यानी रवि कोई स्टूडेंट्स होते हैं वो रवि भैया से बुक ले जाते हैं और बाद में उनको रिकॉर्ड करके टेप दे जाते हैं और रवि भैया उन टेप को सुनते हैं और फिर उनके पास बहुत सारी बुक्स हैं और उनकी बुक के पेजेस हमारी बुक की तरह नहीं होते, उनकी बुक थिक होती है और उसमें लाइंस होती है रेज डॉट यानी पॉइंटेड डॉट्स की रहे और हाथ घुमाने से वो रीड कर सकते हैं फिंगर्स की हेल्प से। ना टू हैव फन विथ भैया आई समटाइम्स चेंज द प्लेस ऑफ ए स्टिक. He does get upset but never gets angry. After all, I am his favorite sister, Seema. तो जब वो बोलती है मुझे भैया को परेशान करना अच्छा लगता है तो मैं कभी कभी उनकी स्टिक होती है उसकी जगह बदल देती हूँ। भैया अपसेट हो जाते हैं लेकिन कभी भी मेरे पर गुस्सा नहीं होते क्योंकि मैं उनकी फेवरेट बहन हूँ। आई हैड हार्डली रीच द डोर दैट भैया स्पोक अप. सीमा, यू सीम टू बी वेरी हैप्पी टुडे. भैया recognizes not only me but all the other family members from the sound we make as we move. He can even tell whether I am happy or sad. यानी जब वो अभी घर के अंदर दरवाजे में पहुंची स्कूल से तो भैया ने बोला सीमा तो तू बहुत खुश लग रही है, क्योंकि वो देख नहीं सकते फिर भी पता चल गया। तो उसने बोला, मन में सोचा कि भैया तो लोगों को देखे बगैर ही उनकी आवाज़ से ही बता देते हैं कि खुश है या उदास है। भैया, फाइनली I am in the football team. I shared my news with him. He patted me and said lovingly, from today you are my football coach. तो उसने बोला भैया मैं स्कूल की फ़ुटबॉल टीम में सिलेक्ट हो गई हूँ और वो बहुत खुश थी इस बात के लिए। तो उन्होंने उसको प्यार से पैट किया और बोला आज से तू मेरी फुटबॉल कोच है। नाउ Seema's father reads this exercises we'll be doing later on. Now here you can see okay, now blindfold any one child in the group. This is a game and one by one the other children come to him or her quietly. The child who is blindfolded has to guess who the
चाइल्ड इज बाय टचिंग हिम और हर टेक केयर नॉट टू मेक एनी साउंड। यानी एक गेम है, हमको आँख पे पट्टी बांध देनी है ताकि हम देख ना सके। फिर एक के बाद एक बच्चे आएंगे और टच करेंगे, और टच करने के बाद जिसके आँख पे पट्टी लगी है वो दूसरे को टच करके देखेगा और बताएगा कि ये कौन है। लेकिन इसमें एक चीज़ है कि हमको बोलना नहीं है। इन द सेम वे ब्लाइंड फोल्ड अदर चिल्ड्रन, ऐसे करके गेम खेली जा सकती है। नाउ वी आर गोइंग टू डू अबाउट अ वेरी नाइस थिंग। There is a special way of reading and writing for people who cannot see. It is called Braille. It is written on a thick paper by making a row of raised points or dots with a pointed tool. Braille is read by running the fingers on the raised dot. यानी जो लोग अंधे होते हैं और उनके लिए लिखने के लिए और पढ़ने के लिए एक अलग स्क्रिप्ट का फाइंड आउट किया है, उसको ब्रेल बोला जाता है। और वो एक थिक पेपर पे रेस डॉट्स होते हैं और वो पॉइंटेड टूल से बनाया जाता है, और उसके ऊपर फिंगर्स रन करने से, ऐसे घुमाने से रीडिंग किया जा सकता है। वेदर इट इज़ ईजी और डिफ़िकल्ट टू रिकॉग्नाइज अ शेप विदाउट सीइंग इट, एक हम भी ट्राई कर सकते हैं कुछ शेप्स वगैरह बना के, और उसके ऊपर घुमाने के बाद आपको देखना है कि आप कर सकते हो कि नहीं। नाउ वी विल सी, हियर यू कैन सी, you have seen that Ravi Bhaiya reads special types of books. How are these books made? Who first thought of these books? Let us find out. See, ऐसा होता है, ये A, B, ये C, ये D, ये E. Now we communicate either by action or by symbol instead of speaking. तो जब हम देख नहीं पाते या कुछ ऐसे कुछ गेम्स होती है जिनमें खाली एक्शन करके या सिंबल करके बताना होता है, तो सेइंग विदाउट स्पीकिंग, दैट इज़ डम शराड उसको बोलते। ऐसे नाटक मुंह बंद रख मीन्स खाली एक्शन करके हम बताते कि कोई पिक्चर का नाम क्या है, कि ऐसे कुछ होता है। Now we are going to learn about the Braille script. Louis Braille belonged to France. One day, when he was 3 years old, he was playing with his father's tools. Suddenly, a pointed tool hurt his eyes. He lost his eyesight. He had keen interest in studies. Though he was not able to see, he did not give up. He kept thinking of different ways to read and write. Finally, he found a way, reading by touching and feeling. This way of reading later came to be known as the Braille script. यानी लुइस ब्रेल फ्रांस के रहने वाले थे। एक दिन वो 3 साल के थे, तब अपने पापा की कोई टूल्स से खेल रहे थे, स्क्रू ड्राइवर होगा कि कुछ, तो खेलते खेलते एक पॉइंटेड टूल उनकी आँख में लग गया और वो अंधे हो गए। इसके बाद उनको लेकिन पढ़ाई का बहुत इंटरेस्ट था, तो वो देख नहीं पाते थे, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और उसने सोचा कि ऐसा क्या किया जाए जिससे मैं कुछ कर सकूं। तो फिर उन्होंने रीडिंग बाय टचिंग की जो बुक का ढूंढा, उसको ब्रेल स्क्रिप्ट बोला जाता है। इन दिस टाइप ऑफ स्क्रिप्ट अ रो ऑफ रेस्ड डॉट्स आर मेड ऑन ए थिक पेपर, and because of this dots are raised, they can be read by running the fingers. raised होता है यानी उसके ऊपर फिंगर्स घुमाने से रीड किया जा सकता है। और दिस स्क्रिप्ट इज बेस्ड ऑन 6 पॉइंट्स। सी हियर यू कैन सी 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। तो इस तरह से 6 पॉइंट्स में होता है। द ब्रेल स्क्रिप्ट हैज़ अंडरगॉन many changes these days, and this has made reading and writing simple, and Braille can now also be written by using the computer. और इसकी वजह से ब्लाइंड लोगों को बहुत हेल्प होती है और वो लोग आसानी से कर सकते हैं रीडिंग और राइटिंग। और ब्रेल है आजकल वो कंप्यूटर से भी किया जा सकता है। Now we will be doing textual exercises and workbook exercises.